गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं घर पे रह के। तो जैसे कि हम साइंस के 5 चैप्टर्स अब तक कर चुके हैं, जिसमें आपने बहुत कुछ अब तक सीख लिया होगा साइंस पैडागोजी के लिए। जो आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ कि ये हम पेपर 2 सीटेट पेपर 2 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आज हम 6th चैप्टर कर रहे हैं साइंस पैडागोजी का। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बता देती हूँ। तो इट इज अबाउट मेथड्स इन साइंस टीचिंग लर्निंग एंड इनोवेशन। जैसे कि मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ, जैसे कि मेरी आदत है कि पहले से थोड़ी सी नॉलेज पहले बच्चों को पता हो कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सो दैट दे कैन कनेक्ट। तो पहले हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ साइंस पढ़ चुके हैं, हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस पढ़ चुके हैं, साइंस करिकुलम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा प्रोसेस स्किल्स पढ़ ली हैं एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग साइंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो आज हम मेथड्स पढ़ रहे हैं जो कि सिमिलर टू अप्रोचेस ही है, बट देख लेते हैं क्या है। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है, सिर्फ आपको एक रिवाइज, आप एक तरह से रिवाइज लगा लें इसको, आपकी रिवीजन ही है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। कैटेगराइज किया गया है मेथड्स को 3 कैटेगरीज में: टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। तो हम तीनों अप्रोचेस को, तीनों मेथड्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन। टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होगा? टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर होगा एक्टिव, है ना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टीचर एक्टिव होगा। टीचर विल डेमोन्स्ट्रेट बाय लेक्चर, और टीचर उन्हें लेबोरेटरी में भी लेके जा सकता है। आपको ये लगेगा कि ये अच्छा, ये टीचर सेंट्रिक कैसे हो गया, ये तो स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया कि लेबोरेटरी में। पर नहीं, टीचर उन्हें अपनी वो देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि अच्छा भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बच्चों को खुद की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो खुद लर्न करें, खुद से लर्न करें, खुद से एक्सप्लोर करके लर्न करें, जो कि हम लर्नर सेंटर में पढ़ेंगे। तो इसमें लेबोरेटरी में टीचर ले तो जाएगा, लैब में उनसे एक्सपेरिमेंट्स भी करवाएगा, बट he or she will ensure that students are following his or her instructions. ठीक है, तो यहाँ पे यही लेबोरेटरी मेथड का यही है, दिस इज अ टीचर सेंट्रिक मेथड। इस टीचर सेंट्रिक मेथड का ड्रॉबैक बस यही है कि इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, उन्हें खुद से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लर्न करने के लिए। ठीक है, वो बस ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं टीचर को, जो भी टीचर सिखा रहा है उसे। डेमोन्स्ट्रेशन में देखें, डेमोन्स्ट्रेशन इज लाइक कि टीचर किसी एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर देगा। हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टीचर ने बेसिक सॉल्यूशन लिया और उसमें रेड लिटमस पेपर डाल के दिखा दिया, तो वो क्या है? रेड लिटमस पेपर, दैट विल टर्न इनटू ब्लू। पर टीचर ने बच्चों को करने के लिए नहीं कहा और बच्चों को चेक करने के लिए नहीं कहा, उसने वो खुद करके दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा? वर्बली एक्टिव होगा टीचर, डेमोन्स्ट्रेट तो करेगा ही साथ में, और लेक्चर भी साथ साथ देता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। लेबोरेटरी मेथड मैंने बता ही दिया है कि वो लैब्स में लेके जाएगा, उनसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाएगा, बट इंश्योर करेगा कि बच्चे मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये टीचर सेंट्रिक है। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो पैसिव होंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक, जो कि आप आराम से समझ सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी। आगे लर्नर सेंट्रिक मेथड है। लर्नर सेंट्रिक मेथड मींस जिसमें लर्नर एक्टिव है, नाम से पता चल रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच आ जाएगी। इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच इज सेम एज प्रोजेक्ट मेथड, इट इज सेम एज साइंटिफिक इंक्वायरी, सेम एज प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जिसमें बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं उसको अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्लास में लाइटनिंग और अर्थक्वेक वाला चैप्टर किया, नेचुरल फिनोमिना उन्होंने चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी साइंस कंटेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं साथ साथ एग्जांपल्स देती रहती हूँ कि साइंस कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पेडागोजी समझने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे आप नेचुरल फिनोमिना अपनी क्लास में पढ़ लिया, दैट हाउ लाइटनिंग अकर्स, हाउ अर्थक्वेक्स हैपन, तो बच्चा जब अपने एनवायरनमेंट में वो चीजें होते देखेगा तो वो क्या है कि उसको कोरिलेट कर पाएगा, उसके दिमाग में क्वेश्चंस उठेंगे और उसके आंसर्स वो खुद ही फाइंड आउट करेगा। ठीक है, नेचुरल एक्सप्लोरेशन,
अब जैसे एनसीएफ ने बहुत ही क्लियरली स्टेटमेंट है कि बच्चों को उनकी लर्निंग लाइक सेकेंडरी स्टेज पे बच्चों को एंगेज किया जाए ऐसी लर्निंग में जहां पे वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन से सीखें, ठीक है। टीचर्स को ऐसी सिचुएशन, साइंस टीचर को स्पेशली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है जिसमें बच्चे एक्सप्लोरेशन से खुद से साइंस की थ्योरीज, लॉज वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन से समझें, ठीक है। टीचर को ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है जिसमें बच्चे अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है अपनी लाइफ को रिलेट करके साइंस को समझें, ठीक है। एनसीएफ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि साइंस जो पढ़ानी है उसको लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है सो दैट बच्चों पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहे उसका। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, बच्चों को बहुत बच्चे इससे बहुत सीखते हैं जो काम वो खुद करके सीखते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज में उन्हें पार्टिसिपेट करवाया जाए। जैसे आप किसी बच्चे को कह सकते हो कि ठीक है कि आप अपने घर में ये सीड है ना प्लांट करना है, तो उसको फिर उसकी ग्रोथ देखने के लिए है ना कहा जाए कि इसकी आपने ग्रोथ चेक करनी है कि कितने वीक में कितनी होती है, तो वो क्या है कि ग्रोथ प्रोसेस समझेगा प्लांट का, तो ये हैंड ऑन एक्टिविटीज में आ जाता है। सो वेरी कॉमन सेंस इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो चीज हम करके सीखेंगे, ठीक है, और खुद से सीखेंगे तो वो चीजें हमें जल्दी आ जाती हैं और हमारे दिमाग पे काफी टाइम के लिए ना रहती हैं। तो लर्नर सेंट्रिक मेथड में लर्नर एक्टिव होगा और वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से सीखेगा, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम कुछ और मेथड, थर्ड है जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स है। जो कोऑपरेटिव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो कोऑपरेट करके अपने पीयर से करे या फिर टीचर्स की हेल्प ले ले, तो ये कोऑपरेट लर्निंग मेथड में सबसे पहला है जिग्सा मेथड। बिल्कुल सिंपल है, देखें मैंने 4 स्टूडेंट्स ले लिए, मैंने एक ग्रुप बना दिया, मैंने दूसरी तरफ भी 4 स्टूडेंट ले लिए, मैंने ये 2 ग्रुप बना दिए 4 स्टूडेंट्स के, ठीक हो गया। ये एक डिफरेंट कैपेबिलिटीज के बच्चे मैंने लिए हैं हर ग्रुप में, जिसे हम हिट्रोजीनियस ग्रुप्स कहते हैं। कुछ थोड़े से कम जिनकी है ना इंटेलिजेंस होगी, थोड़ी सी कहीं की ज्यादा होगी, तो वैसे मैंने ग्रुप बना दिए। उसमें मैंने हर फर्स्ट जो लिया है यहाँ पे स्टूडेंट, वो मैंने सोच लो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैंने मान लिया वो, ठीक है। इनको क्वेश्चन दे दिया, ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। फिर क्या होगा, ये पहला इसका पहला मेंबर और इसका पहला मेंबर आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो शेयर किए दीज आर इंटेलिजेंट मेंबर्स, तो ये जो शेयर करेंगे आपस में, फिर जो भी इन्होंने आपस में शेयर किया, ये वाला बंदा जो इसको बताएगा ये अपने ग्रुप में शेयर कर लेगा, ये वाला बंदा इसको अपने ग्रुप में शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इसको जिग्सा मेथड कहते हैं। जितने भी आपने 2 बनाए हैं, 4 ग्रुप बनाए हैं, उनमें से एक मेंबर आपने इंटेलिजेंट का ग्रुप बाद में बना दिया, फिर उन्हीं मेंबर्स को वापस अपने अपने ग्रुप्स में भेज दिया कि चलो ठीक है अब, ठीक है। तो ये जिग्सा मेथड है। मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक मेंबर दोनों ग्रुप्स में से उठाया था, फिर वो आपस में जो भी क्वेश्चन था डिस्कस करके फिर वापस अपने ही ग्रुप में आ जाते हैं, वो नॉलेज वो अपने बाकी मेंबर से शेयर करते हैं। थिंक पेयर शेयर मेथड। थिंक, पहले कोई आप क्वेश्चन दोगे, एक कोई भी स्टूडेंट है वो इंडिविजुअली सोचेगा उसको, ठीक है। फिर पेयर, फिर वो अपने पार्टनर को, जैसे ग्रुप बनाया हुआ है तो वो अपने पार्टनर से सोचेगा, पार्टनर के साथ शेयर करेगा उस क्वेश्चन को। फिर वो करेंगे शेयर मेथड, यानी कि बाकी सारे स्टूडेंट के साथ वो फिर उसी नॉलेज को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा थिंक पेयर शेयर मेथड। काफी मजेदार बातें हैं, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे है कुछ बस अदर मेथड्स रह गए हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे राउंड टेबल डिस्कशन नहीं होती राजीव मासंद के साथ, आपने देखा होगा वो एक्टर्स का राउंड टेबल नहीं होता, वैसे स्टूडेंट्स को राउंड टेबल में बिठा देना है और उन्हें कहना है कि ठीक है भाई अब अपने अपने आइडियाज दो, ठीक है। इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग यही होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम के कितने सारे सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना,
ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता ही है। तो इसमें बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए क्या जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लिए जाएंगे, तो उनमें से जो बेस्ट होगा फिर उसको, ठीक है, क्लास में ले लिया जाता है। टीम, पेयर, सोलो, ये बिल्कुल उल्टा है थिंक पेयर शेयर का। इसमें टीम पहले सोचती है, फिर पेयर्स बनते हैं, फिर सोलो में जाएगा, ठीक है, फिर इंडिविजुअल में मतलब बंदा सोचेगा। सर्कल द सेज, प्लीज इसे आप इस पॉइंट को ध्यान से सुने, मे बी इट इज अ न्यू टर्म फॉर यू। सर्कल द सेज, यहाँ पे सेज समझना है कौन सा है, ठीक है। मान लो एक टीचर है जो 4 बच्चों को या 2 बच्चों को, 100 में से 2 बच्चे हिस्टोरिकल विजिट पे गए, म्यूजियम में गए मान लो, वो जो नॉलेज लेकर आए, तो टीचर ने उन दोनों को स्टेज पे खड़ा कर दिया कि भाई ठीक है, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन बाकी बच्चों को देनी है जो भी आपने हिस्टोरिकल विजिट्स में सीखा, ठीक है। वो 2 बच्चे स्टेज पे होंगे, दे आर सेज। जो बच्चे सुन के सर्कल में वो बातें सुनेंगे, तो बन गया सर्कल द सेज, ठीक है। तो सेज के आसपास घूम बैठ जाएंगे सर्कल बना के और फिर सीखेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, ये 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, टीचर 4 बच्चों को ले गया है म्यूजियम में, जो भी वो जो सीख के आए हैं वो बाकी क्लास में शेयर करेंगे। आगे है रोल प्ले। रोल प्ले तो बहुत ही अच्छा मेथड है, इसमें बच्चों में बहुत इंटरेस्ट आता है। टीचर किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है जी तुम आज टीचर का रोल प्ले करोगे, तुम साइंटिस्ट बनोगे, तुम पेशेंट बनोगे, तुम कुछ मतलब बच्चे फिर उसमें क्या इंटरेस्ट लेते हैं, खेल खेल में ही बच्चे सीख जाते हैं। आगे 3 बड़े ही नोन मेथड्स आपके साइंस मॉडल्स हैं, एग्जीबिशन है, क्रिएटिविटी है। ये आपको पता ही है, तीनों मेथड्स हम कब फॉलो करते हैं, जब हमने बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, तो बच्चों को साइंस मॉडल्स बनाने के लिए दे दिया जाता है, एग्जीबिशंस लगाई जाती है जैसे साइंस फेयर की। क्रिएटिविटी तो फिर है ही है बच्चों में, ठीक है, कुछ नया करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना, ठीक है जी। तो ये मेथड्स थे कुछ टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। कुछ भी नहीं है, देखें ये जो साइंस पेडागोजी है, इट्स वेरी इजी। बस आप ऐसे ही डेली सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट देने हैं हर चैप्टर पे, और आपके 10 मार्क्स बिल्कुल आसानी से तैयार हो सकते हैं। आज हमने बहुत अच्छे से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही हमारे 4 चैप्टर्स रह गए हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज मेक श्योर व्हाइल लिसनिंग टू दिस लेक्चर और व्हाइल लिसनिंग टू वीडियो यू टेक नोट्स सो दैट आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये छोटी सी बात थी, और ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो मैं ऐसे ही आपके साथ आगे भी चैप्टर्स डिस्कस करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।